अब आपके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाए और मैं आपको बताऊं कि अब आपको आगे से इन टेस्ट में एग्जैक्टली क्या ध्यान देना है। I would request to take out your notebooks or some sticky note or some piece of paper as well as a pen in your hand। सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारना है। बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग अ रैंक जो कि बहुत अच्छी हो, जो कि आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में लैंड करा पाए, देन आपको टेस्ट एनालिसिस कुछ इस प्रकार से करना है जैसे मैं बता रहा हूं। और इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते। आप आज का लेक्चर मिस कर दो पर आप इस बात को मिस नहीं कर सकते। बहुत गौर से सुनना। As a mentor, as a guide, as your teacher, as an elder brother, this is the best piece of advice that I can put forth today। इससे बढ़िया मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं। आराम से मेरी बात सुनिए। आज कई बच्चे टेस्ट देकर आए। कईयों का स्कोर बन रहा होगा 550, कईयों का बन रहा होगा 450, कईयों का बन रहा होगा 300, कईयों का बन रहा होगा 200, डजंट मैटर। The only thing which is constant in all those students is that they need to improve। इवन इफ अ स्टूडेंट इज स्कोरिंग 700 मार्क्स, अगर आपका स्कोर है, लेट्स से कोई आर स्टूडेंट है, कोई एस स्टूडेंट है, कोई पी स्टूडेंट है, लेट्स से यहां पर इसका स्कोर जो है ये आ रहा है 710, तो भी तो मेरे भाई इंप्रूवमेंट का स्कोप है ना। यहां पर आ रहा है 705, तो भी तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। यहां आ रहा है 700, तो भी तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सिर्फ 720 वाला बच्चा यह बोल सकता है कि भैया मेरे तो पूरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो संपूर्ण बच्चा हूं। जब तक मेरे 705 710 नहीं आएंगे तब तक मैं इंप्रूवमेंट का स्कोप लेकर के नहीं बैठा हूं। अदरवाइज एक बच्चा जिसका 5 नंबर भी कटा है, क्या वो इंप्रूवमेंट का स्कोप लेकर के बैठा है? बैठा है गुरुजी, एकदम सही बात है। अब इंप्रूवमेंट आएगी कैसे? दैट इज अ कंसर्न। इंप्रूवमेंट कैसे आएगी ये आराम से देखना। जब भी आप टेस्ट देकर के आओ, आज मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट की टाइमिंग क्या थी मेरी? टेस्ट की टाइमिंग थी गुरुजी मेरी 2 PM से 5 PM, जस्ट फॉर रेफरेंस। मैंने 3 घंटे में अपना टेस्ट दिया, बढ़िया तरीके से मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। पहली बात तो मैंने ऑनेस्टली टेस्ट अटेम्प्ट किया है या नहीं ये बहुत मैटर करता है। ऑनलाइन में अगर मैं टेस्ट दे रहा हूं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मुझे देखना है। अब मैंने समझ लीजिए ईमानदारी से टेस्ट दिया एंड मेरे नंबर बन रहे हैं 450। इन 450 नंबर के बाद व्हाट कैन आई इंप्रूव? व्हाट कैन आई इंप्रूव? बहुत स्कोप है सर। 450 से 550 पे जाना है, 650 पे जाना है, 720 तक जाना है। बहुत ज्यादा नंबर का स्कोप पड़ा हुआ है गुरुजी मेरे पास तो 270 नंबर का स्कोप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मुझे। करेक्ट, एकदम दिखाई दे रहा है सर। अब मेरी बात को गौर से सुने। बच्चे क्या गलती करते हैं? दे फोकस ऑन दीज 270 मार्क्स कि मैं इसको कैसे ले आऊं। यू शुड फोकस अपॉन दीज मार्क्स ऑल्सो कि ये कैसे आए, ये कैसे आए ये भी देखना है। गुरुजी ये तो आ ही गए हैं, इनमें क्या देखना है? नहीं, मैं समझाता हूं। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऑप्शन 1 पेड़, ऑप्शन 2 ह्यूमन, ऑप्शन 3 पॉर्क्यूपाइन, ठीक है, ऑप्शन 4 चेयर। सर ये तो बड़ा आसान है। चेयर जो है ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। 4 नंबर मिल गए गुरुजी, बहुत खुश हो गए हम। क्या आपको पता है पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? ये कौन सीखेगा? दिस इज टेस्ट एनालिसिस। समटाइम्स यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम अ क्वेश्चन। इन एक्चुअल ये 180 सवाल नहीं है, ये 720 अलग अलग प्रकार के मार्क्स है जो आपको जुटाने हैं। 180 सवाल जो है एक्चुअल में इनमें 720 डिफरेंट ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन से सवाल बनाना अगर आप सीख गए तो हर पेपर से आप 720 नए क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं रेदर देन 180, विच विल मेक यू वेरी वेरी वाइज, क्योंकि आप 4x प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे बाकी एवरेज बच्चों के कंपैरिजन में। यानी हर ऑप्शन जो आपके लिए बहुत नया है, क्योंकि नीट में ना एक पैटर्न है, अगर आपको पता हो, जो कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले कई सालों के ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन बना है। अगर आपने इस पैटर्न को नोटिस किया है तो यू विल डेफिनेटली अलाइन विद मी। अगर आप पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन जो 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके ऑप्शन के फॉर्मेट में एक चीज पूछी गई थी जो आपका पलट करके सवाल 2015 में बन के आ गया। लाइकवाइज 2016 में कोई ऐसा ऑप्शन था जो कि उठ करके 2020 में सवाल बन के आ गया। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है मेरे भाई। तो यहां पर क्या है, ये सारे के सारे जो आप एडिशनल खुद से सवाल बनाएंगे ऑप्शंस को देख देख के, और इनको जब आप अपनी नोट्स में सप्लीमेंट करेंगे तो आपको मजा आना स्टार्ट होगा। यानी आप जब भी कोई भी टेस्ट देकर के आए, मेक अ शीट आउट ऑफ दैट। हमेशा एक शीट बनाएं।
और इस शीट पे आप पहले ही 180 नंबर डाल के रखें, चाहे आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एक ही बार लिख करके उसकी फोटो लेकर के प्रिंट निकाल लें। इस पे 180 जो है आपके नंबर लिखे हुए हैं। अब हर क्वेश्चन का आपको पैटर्न देखना है कि कोई क्वेश्चन मेरा सही हुआ तो क्यों हुआ, कोई क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बिकॉज गलती करने की ना एक एबिलिटी होती है आपकी, एक पैटर्न होता है, और वो जो पैटर्न है वो रिपीट करते हो आप। हर चीज का पैटर्न है इस पूरे यूनिवर्स में, आपकी गलती करने का, आपका पढ़ने का, मेरा पढ़ाने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। उस तरीके से हम लोग भाग नहीं सकते, उसकी हमें हैबिट बनानी पड़ती है। तो सिमिलरली अगर आपके यहाँ 450 नंबर आए हैं, दूसरी गलती हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो हम जो नंबर कट रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो नंबर आ रहे हैं हमारे इस पे भी फोकस करना चाहिए। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 क्या है? गलती नंबर 2 है कि हम लोग ना क्वांटम लीप लेना चाहते हैं। क्वांटम लीप लेने से पजामा फट जाता है। क्वांटम लीप मतलब सीधा छलांग मारे, 2x 3x 4x, दिस इज क्वांटम लीप। क्वांटम लीप कभी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि 450 से आप चाहोगे कि अगले टेस्ट में मैं 600 स्कोर करूं, नहीं कर पाओगे। क्यों? एबिलिटी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई, अगर आप कहें कि 450 से मुझे 460 स्कोर करना है, इज इट अ टफ स्कोर टू केटर? बताओ, क्या ये टफ है? कहीं से भी टफ लग रहा है? किसी भी भाई को टफ लग रहा है? सर हमें बिल्कुल टफ नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि 10 नंबर बढ़ाने हैं, 2 क्वेश्चन तो आप एनी हाउ इंप्रूव कर लोगे। समझ लो आपकी शीट में आपने गलतियों का एक पैटर्न लिखा कि सर मेरी ओएमआर गलत भर दी मैंने, समझ लो ओएमआर बेस्ड टेस्ट दिया था मैंने, 3 क्वेश्चन की ओएमआर गलत भर दी, 15 नंबर तो सीधा यहीं से बढ़ सकते हैं। गुरुजी ओएमआर गलत भरने के साथ साथ कुछ मुझसे चिल्ली मिस्टेक हो गई, मैं तो सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं, या गुरुजी कोई ऐसी चीज थी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी, मुझे समझ में नहीं आई थी क्लास में, बाद में जब मैं रजिस्टर जाके देखा तो मुझे समझ में आ गई। कोई ऐसी चीज थी जो एनसीईआरटी के बाहर थी, अब एनसीईआरटी के बाहर वाले पॉइंट को मैंने नोट कर लिया अपने नोट्स में, अगली बार ऐसा कोई सवाल आएगा तो इसके चीथड़े उड़ा दूंगा, अगली बार सेम गलती नहीं होगी। या मैंने क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा, ऑल नहीं पढ़ा, सम नहीं पढ़ा, मोस्ट नहीं पढ़ा, नन नहीं पढ़ा, क्या ये सारी की सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझसे हो गई? मैंने रिवीजन ही नहीं किया था, मेरी ही गलती है, मुझे याद ही नहीं आया क्वेश्चन, मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया। अगर ये आप सारे के सारे रीजन ईमानदारी से लिख दोगे, सो देयर आर नॉट मोर देन 7-8 रीजंस जिससे ज्यादा आप गलती कर पाओ। ये 7-8 रीजंस ही होते हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं, इससे ज्यादा रीजन बने ही नहीं है दुनिया में। एक ऑब्जेक्टिव पेपर में इससे ज्यादा गलतियां आप कर ही नहीं सकते। 7-8 प्रकार की गलतियां हैं। गलतियां तो कितनी भी कर लो, -180 स्कोर ले आओ, लेकिन कुछ प्रकार की ही गलतियां हैं जो आप करते हो। यस, अब ये जो प्रकार की गलतियां हैं इसमें से एक प्रकार पकड़ लो, कोई अपना फेवरेट जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां हुई कि सर मैं तो रिवीजन नहीं करके जाता। अगर आप हर टेस्ट में सिलेबस पूरा करके जाने लगे, क्या ये 450 आराम से अगले 3-4-5 टेस्ट में 550 नहीं बन जाएगा? खुद ब खुद बन जाएगा सर। अगर आपने सिली मिस्टेक करना अवॉइड कर दिया, हर क्वेश्चन को मार्क कर करके इज्जत से ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दिया, हर वर्ड पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, हर ऑप्शन को देखा, चारों ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या मेरे भाई ऑटोमेटिकली आपका ये 550 से धीरे धीरे 10 टेस्ट बाद 600 नंबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एंड आज के 450 स्कोर से लेकर के आगे एंड के 700 स्कोर के बीच में कम से कम 40, 50, 60 टेस्ट आते हैं। गलती ये करता है बच्चा कि हमें रिजल्ट चाहिए बहुत जल्दी, वी आर वेरी लेस पेशेंट, एंड इस पूरी जर्नी में पेशेंस इज द ओनली की, ये जिताती है आपको। यह हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इट इज आवर वेपन। जिसने इसको अच्छे से यूज किया है उसको आज तक जीवन में कोई नहीं हरा पाया, चाहे कोई मैदान हो। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन की भी बात कर रहा हूं। इफ यू आर पेशेंट, इफ यू हैव डन योर वर्क एंड इफ यू आर पेशेंट फॉर रिजल्ट्स, द रिजल्ट विल डेफिनेटली फॉल इन योर फेवर। हमेशा चीजें चल के आती हैं क्योंकि आप काम करके संतुष्ट हो चुके हो। मेरे हाथ में जो था वो मैंने कर दिया, मैं करता रहूंगा निरंतर, मुझे रिजल्ट दिखे मुझे रिजल्ट ना दिखे, कर्म के अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर इस मेंटालिटी के साथ काम करोगे, रिजल्ट झक मार के तुम्हारे कदमों में गिर जाएंगे एक दिन, और होता है ये। हम कई बार क्या करते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, लगता है भाई अब बहुत हो गया, भाई अब नहीं, भाई इससे ज्यादा मेरा इनपुट नहीं है, मुझे पानी नहीं मिल रहा। हो सकता है पानी 5 फीट ही और दूर हो, लेकिन आपने उस टाइम पे गिव अप कर दिया जहां रिवॉर्ड सबसे पास था। अधिकतर बच्चा यही करता है, सर नंबर नहीं बढ़ रहे, 10 टेस्ट दिए, 20 टेस्ट दिए, डिमोटिवेट हुए, छोड़ दिया। टेस्ट तो देना ही है मेरे भाई, चाहे 100 टेस्ट तक नंबर ना बढ़े, और अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं इट इज योर फॉल्ट। एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ाई से प्यार है, क्या वो जिंदगी भर पढ़ाई करके अपना करियर नहीं बना पाएगा? मुझे पढ़ाई से प्यार है, मेरे को कितना भी पढ़वा लो दिन में, आई एम अ बिब्लियोफाइल, आई कैन रीड। स्टूडेंट्स डू इज पुअर टेस्ट एनालिसिस। मैं बोलता हूं भाई टेस्ट एनालिसिस कितने टाइम में किया? गुरुजी आधे घंटे में किया। नहीं होता भाई टेस्ट एनालिसिस, पेपर को घूर के देखना पड़ता है,
पेपर की निगाहों में देखना पड़ता है मेरे भाई, सवालों से सवाल निकालने पड़ते हैं, सवालों से बात करनी पड़ती है। वो जो कोरे पन्ने हैं वो बोलने लगते हैं, रहस्य उगलने लगते हैं, तब तक उस पेपर को आंखें फाड़ के देखना पड़ता है। और सेम विद बुक्स, when you spend more time with books they will definitely tell you some deep meanings of words जो बाकियों को नहीं पता है। जो बच्चे सुपरफिशियल किताब पढ़ते हैं, सिर्फ किताब को एक झलक देख लेते हैं और सोचते हैं मैंने किताब पढ़ ली, उनसे ज्यादा बातें आपको पता लगती हैं जब आप किताब के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। आप एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ो, आपको ज्यादा बातें बताएगी, आपको 21वीं बार और ज्यादा बातें बताएगी, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। एक किताब संपूर्णतः आप पढ़ ही नहीं सकते, कोई कहानी की किताब है उसको आप पढ़ सकते हो। ये जो कंसेप्चुअल किताबें होती है, एक बार में इससे ज्ञान नहीं जुटा सकते, आप सारा सब नहीं निचोड़ सकते। हो सकता है मैं आज भी एनसीईआरटी पढ़ूं, मुझे कुछ नया मिल जाए, ये डेप्थ की बात होती है। और ये आप एग्री करोगे, अगर आपने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी है अपने जीवन में, आपको पता होगा 11वीं बार भी पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा कि भाई ये लास्ट टाइम मिस हो गया था, या इस तरीके से समझ में नहीं आया था जिस तरीके से ऑथर ने लिखा था। ये होता है, ये एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है। सेम चीज इज विद पेपर एनालिसिस। अगर मैं 3 घंटे का पेपर दे रहा हूं, 1.5 से 2 घंटे से पहले मेरा पेपर एनालिसिस हो ही नहीं सकता। दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ। अगर आप 180 क्वेश्चन रिव्यू कर रहे हो, हर ऑप्शन रिव्यू कर रहे हो, आप कैसे आधे घंटे में कर सकते हो मुझे बताओ? 720 ऑप्शन आप आधे घंटे में रिव्यू कर लोगे? एक बार कैलकुलेट करके देखो दैट व्हाट टाइम आर यू गिविंग टू अ सिंगल ऑप्शन विद इन दैट 30 मिनट टाइम स्पेन। एक 30 मिनट के टाइम स्पेन में 720 ऑप्शन तुम देख भी लो ना, आंखें फाड़ के, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तुम कह रहे हो हमने एनालिसिस कर लिया, नहीं किया भाई, धोखा दे रहे हो खुद को भी, मुझे भी।